डिफिनीशन की कि पावर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हम तीन तरीकों से पावर को डिफाइन कर सकते हैं। एक है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट से हम वर्क कर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा हम वर्क कर सकते हैं जितने कम टाइम में, तो उसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन। वर्क डन पर टाइम इज डिफाइंड एज पावर। दूसरा जो इसकी डिफिनीशन है वो ये है कि रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र को, कि एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर कोई मशीन काम कर रहा है तो कितने टाइम में कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, दैट इज़ आल्सो डिफाइंड एज पावर। और थर्ड डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर। पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वही डिफिनीशन है जो आप लोगों ने नंबर 1 पे की है। वहाँ पे आप लोगों ने पावर को इस तरह डिफाइन किया है, वर्क डन पर टाइम। लेकिन एज यू नो कि वर्क को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वर्क के बराबर होता है। तो अगर वर्क की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करें तो पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस डिवाइड बाई टी। अब अगर फोर्स कांस्टेंट हो, लेट्स से दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, देन हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी के। तो हम पावर को इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डॉट वी एज ए डॉट प्रोडक्ट भी हम लिख सकते हैं, और ये स्केलर होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पावर टेल्स अस हाउ फास्ट वर्क इज बीइंग डन बाय अ मैन और अ मशीन। कोई आदमी है कितनी तेजी से वर्क कर रहा है, या कोई मशीन है कितनी स्पीड के साथ वो वर्क कर रहा है, कितनी तेजी से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी में हम टाइम की बात नहीं करते, लेकिन पावर के लिए टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने टाइम में कोई बॉडी कितना टाइम वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से दो स्टूडेंट्स है, अहमद लिफ्ट्स अ बैग इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में अगर वो किसी बैग को उठाता है, एंड उस्मान लिफ्ट्स द सेम बैग इन 5 सेकंड। तो दोनों जो है उसी बैग को उठाते हैं, लेकिन एक 2 सेकंड में और एक 5 सेकंड में। तो हमारे लिए उस स्टूडेंट का पावर ज़्यादा होगा जो कम टाइम में काम करता है, यानी 2 सेकंड में जो काम कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू 5 सेकंड। अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या वर्क डन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और ये डी टी जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो कितने छोटे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जितना हम काम कर सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर।